संपर्क वो करते जो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से उतर के आते हैं। न मेरा पहले मुकाबला था, न आज मुकाबला है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। भ्रष्टाचारी सरकार है और पुनः सरकार बनती है तो हम किसानों का कर्जा भी माफ़ करेंगे। पान निगम का जो वादे किए हैं वो भी हम पूरे करेंगे। पान किसानों के जो नाराज थे, जिन्हें जाना था, वो इस्तीफा देके छोड़ के चले गए। तिवारी चुनावी मैदान में उतरे तो नीरज का कितना नुकसान कर पाएंगे? यह चुनाव हमारे रहने वाले हर एक परिवार का, नीरज दीक्षित का चुनाव नहीं है। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित, जो अब कांग्रेस के प्रत्याशी भी हो चुके हैं, जिनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जनसंपर्क चल रहा है। विधायक जी, सबसे पहले तो यही पूछेंगे, किस तरीके से जनसंपर्क जारी है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को दशहरा की राम राम। पूरे क्षेत्र में रहने वाले हर एक बुजुर्ग, हर एक माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हर एक अपने युवा साथियों को नमन करता हूँ और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, दशहरा की राम राम। संपर्क किस तरीके से जारी है चुनावी दौरान? संपर्क वो करते जो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से उतर के आते हैं। हम लगातार अपने क्षेत्र में रहने वाले हर एक परिवार के बीच लगातार रहे हैं, उनके हर सुख दुख के साथी रहे हैं, उनके बीच पहुंचते रहे हैं। तो हमारे लिए संपर्क बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि सबका स्नेह प्यार हमें लगातार 5 साल मिला है। हम मिलना जुलना एक अलग बात है कि मिलते हैं, तो जिस तरह हम 5 साल मिलते जुलते रहे, उसी तरह आज भी हमारा है उनके बीच में जाना, उनसे मिलना, उनके सुख दुखों को बांटना। ये सारा गढ़ी के राजा पर है क्या? नहीं, किसी पे सारा नहीं है, वो तो खुद आप जानते हो। किसी भी दल के नेता रहे हो, कोई भी आज मैदान में हो, 5 साल लगातार हमें तो कोई नहीं टकराया। 6 महीने से जरूर चुनाव आए थे तो कई लोग निकले थे, कई बैठे थे, कई चीज़ें सामने आई थी, लेकिन लगातार 5 साल ना हमें रास्ते में कोई मिला, ना यज्ञों में मिला, ना भागवतों में मिला, ना किसी के सुख दुख में मिला। आपकी जो सतत यात्रा रही है, हमने देखा है हर साल आपकी एक बड़ी यात्रा निकलती थी, जो आपने निरंतर लगातार चलाई है, उसका कितना बेनिफिट मिलेगा चुनाव में? उस यात्रा का मकसद यही होता था कि भूल चूक में भी अगर कोई घर छूट जाते थे, क्योंकि शादी विवाह सुख दुख में जाना अलग बात होती है। खबर मिलती थी तो दुखों में भी जाते थे, सुखों में भी जाते थे, लेकिन जो लोग हमसे छूट जाते थे या नहीं बुला पाते थे, तो इन यात्राओं के माध्यम से हम उनके बीच भी पहुंचते थे। कई छोटे छोटे काम भी निकल के आते थे जिनको हम पूरा कराते थे, और जब हमारी उनकी बातें होती थी तो कई काम जो बहुत ज़रूरी गाँव में होते थे, अगर सत्ता शासन से नहीं हम करा पाए तो हमने जो विधायक निधि से भी बना, वो हमने उन गाँवों का किया और उनके बीच में पहुंचते रहे। आप विपक्ष में विधायक रहे हैं, जब कड़कड़ाती हुई सर्दी थी उस समय आपने बुजुर्गों को कंबल उड़ाए हैं, तो वो कंबल का कर्ज अब किस तरीके से लोग चुकाएंगे? चूँकि अब चुनाव का दौर है और विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए आप लोगों को भी प्रेरित करेंगे, क्या उसका कंबल जो उड़ाए थे वो कोई कर्ज नहीं हम किसी को हमने दिया है। हमने केवल अब एक आशीर्वाद लिया है बड़े बूढ़ों का। एक बेटे का जो फर्ज होता है, एक राजनीति, हम एक समाज सेवा के तौर पर उतरे हैं और एक जनप्रतिनिधि बन के समाज की सेवा करना हमारा धर्म है। तो हमने कोई कर्जा नहीं उनका लिया है, उनने अपना आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद लेने के लिए एक बेटे का धर्म होता है, एक सेवक का धर्म होता है, वो हमने निभाया था कि हर बुजुर्ग को के बीच हमने पहुँचे थे। उनका आशीर्वाद लेने का एक तरीका था, वो हमने लिया था, और इससे समाज की सेवा करने का एक कर्तव्य था। वो एक ईश्वर रूपी लोग हैं हमारे लिए, और जब हम उन्हें ईश्वर मानते हैं, इस विधानसभा को अपना मंदिर मानते हैं, इसमें रहने वाले हर एक परिवार को हम भगवान मानते हैं, तो भगवान के मंदिर में जाके हम दान दक्षिणा देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो यही हमारा फर्ज था कि जो भी है वो दान है समझें या बेटे का फर्ज समझें, उनका हमारा आशीर्वाद लेना कर्तव्य था। उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। भाजपा से कामाख्या सिंह को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी यात्रा निकली थी उस यात्रा का कोई सार नहीं है, सिर्फ आपने जो यात्रा निकाली थी वो अपने लोगों को यहाँ लाभ पहुँचाने के लिए हमने अगर हम निकले यात्राओं पे तो जो गांव में हमें काम निकल के आते थे
जब हम उनके बीच में बैठते थे और समझ में आते तो उनको हमने कराया है। कई गांव में पहुंचे जहां को लोगों ने कहा कि भैया यहाँ समाज भवन की ज़रूरत है, यहाँ स्वागत द्वार की ज़रूरत है, यहाँ सीसी की ज़रूरत है, यहाँ नाली की ज़रूरत है। और कई गांव की तो जब जाते थे तो डीपीयाँ बदली नहीं जाती थी, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है और भ्रष्टाचारी सरकार है। इसको बदलने के लिए संकल्प लेके निकले थे और काम भी कराए, अधिकारियों से भी लड़े, अनशन आंदोलन भी किए। तो इस यात्रा के माध्यम से लोगों के जब बीच हम नहीं पहुंचेंगे, हम जाएंगे नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि इस गांव की कौन सी कमी निकलेगी। तो वो निकल के सामने आई, उसको पूरा कराने का काम किया। और रही अपने लोगों की बात, तो इस विधानसभा में रहने वाला हर एक परिवार हमारा है। और हर एक परिवार जब हमारा होता है तो उनके बीच लाभ भी होता है, दूरियां भी होती हैं, उनको हमने पूरा किया है। कामाख्या तो ये भी कह रहे हैं कि जो आपने 2 द्वार बनवाए हैं अपने लोगों के आसपास बनवा दिए, इसके अलावा और उसमें बड़ी बड़ी फ़ोटो सिर्फ आपने अपनी लगा दी, मतलब कुल मिला के अपने आप को हाईलाइट करने के लिए और अपने नज़दीक वाले लोगों को लाभ दिलाने के लिए ये द्वार बनवाए गए थे। ऐसा कुछ नहीं, हर एक पंचायत में बनाए हैं, ऐसी कोई पंचायत नहीं ना। हमने पहले शुरुआत केवल 2-3 जगह से की थी कि एक देरी अपन गाँव बोलते हैं अपने मकान घर में, जो दरवाज़ा होता है वो शुभ माना जाता है और देरी होती है। जब बहू बिटिया भी आती है तो देरी नाकते हैं। और एक स्वागत द्वार एक पहचान गांव की होती है कि जब एक अच्छा स्वागत द्वार गांव के बाहर मिलेगा, उसमें लिखा जाएगा कि स्वागत बंधन अभिनंदन। रही नाम की बात, तो नाम हमने किसी सरपंच से नहीं कहा होगा कि उस पर लिख दो, ना कोई सरपंच ये कह सकता है कि किसी काम के प्रति विधायक जी ने कहा हो कि हमें चाय भी पिला दो। तो हमें इस पर तो गर्व है। और जहाँ हमने एक गांव में नहीं दिया था, अभी शायद बन गया हो यार, अधूरा पड़ा हो, भगवान जाने, हमसे लड़ के वहाँ के लोगों ने लिया है कि हमारे लिए हमारे गांव में स्वागत द्वार दो आप। हमने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत नाली और सीसी की आप क्या है, बोले वो तो बनती रहेगी, बन भी रही है, उसको हमने भी दिए। दिग्विजय सिंह जी से भी हम राज्यसभा से भी वहाँ कुछ निधि लेके आए, लेकिन उन्होंने स्वागत द्वार भी लिया। बोले क्योंकि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, पहचान में नहीं आता, कई बार लोग हमारे यहाँ घुस आते हैं, तो एक इसमें लिखा रहेगा गांव का नाम और स्वागत। हमने लेकिन कभी आज तक नहीं कहा होगा। और स्वाभाविक है कि जब विधायक निधि देते हैं तो उनका फ़र्ज है कि उद्घाटन कराएंगे, भूमि पूजन कराएंगे, कि तो वो नाम लिखते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा होगा कि मेरा नाम यहाँ लिखो। 18 के चुनाव में पिता से मुकाबला था और अभी 23 के चुनाव में बेटे से मुकाबला है। किस अंदाज में देखते हैं कामाख्या? न मेरा पहले मुकाबला था, न आज मुकाबला है। यह मुकाबला महाराजपुर क्षेत्र में रहने वाले हर एक परिवार का था, आज भी उसी परिवार का है। मैंने तो लगातार 5 साल इन सब के बीच में सेवा की है, जहाँ जो ज़रूरत हुई वहाँ पहुँचे हैं, जो बना वो किया है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ पहले भी था, आज भी है, और ये चुनाव भी उन्हें लड़ना है, क्योंकि ये चुनाव राजतंत्र का और एक आम आदमी के बीच का चुनाव है। चूँकि आपके महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में पान किसान ज़्यादा रहते हैं, तो पान किसानों का दर्द कब खत्म हो पाएगा? जैसे कि पान विकास निगम की स्थापना होना, उन्हें किसान का दर्जा मिलना, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है, लगातार पीड़ा है। इस बार कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने जब बात रखी, अरुण यादव जी भी आए थे, चौरसिया समाज के जो भी हमारे बड़े लीडर्स, चाहे वो हमारी विधानसभा के हों, चाहे वो अदर विधानसभा के हों, इन सब की कमलनाथ जी ने भी बैठक बुलाई थी। हमने भी अपने पत्र में लिख के दिया, अरुण यादव ने भी मंच से घोषणा की और वचन पत्र में भी उन्होंने लिख के दे दिया कि पान अनुसंधान केंद्र भी बनेगा, पान विकास निगम भी बनेगा और पान खेती को एक अच्छा दर्जा भी दिया जाएगा। और इसकी लड़ाई तो हमें लड़ने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कमलनाथ जी अपने वादे के पूरे हैं। उन्होंने पिछली बार कहा था वृद्धा पेंशन में हम बढ़ोतरी करेंगे, उन्होंने 300 से 600 की थी। पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, हमारी सरकार छल कपट से गिराई गई, नहीं तो हम 40% किसानों का कर्जा हर एक गांव का कर चुके थे, सरकार रहती वो भी पूरा करते। खुद भाजपा ने विधायक सभा में लिख के दिया कि 27 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में हुआ। हम लोगों ने जो वादे किए थे, 100 यूनिट बिजली का वादा किया था, 1 रुपये में 1 यूनिट बिजली भी दी। और पुनः सरकार बनती है तो हम किसानों का कर्जा भी माफ़ करेंगे, पान निगम का जो वादे किए हैं वो भी हम पूरे करेंगे पान किसानों के साथ में। मैं गौ माता जो है गोबर भी 2 रुपये किलो खरीदेंगे
बच्चों के भविष्य के लिए प्रियंका जी ने और कमलनाथ जी ने जो वचन दिए कि 5वीं से 8वीं तक 500, 8वीं से 10वीं तक 1000 और 11वीं 12वीं हम 1500 रुपये स्कॉलरशिप हम हर बच्चे तक पहुंचाएंगे, हर छात्र तक पहुंचाएंगे, जिससे कि उन्हें पढ़ाई में जो खर्च लगता है वो पूर्ण हो सके। अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो हम लेके आए हैं। किसान के बिजली के बिल 5 हॉर्स पावर तक के बिजली की डीपियाँ किसानों को दी जाएंगी। ऐसी कई योजनाएं हैं। वृद्धा पेंशन 600 से 12 की जाएगी, विकलांग पेंशन 2000 की जाएगी। कई योजनाएं हैं। महिलाओं को 1500 रुपये हमारी सरकारें जहाँ जहाँ पहले से दे रही हैं, और गैस सिलेंडर 500 का दिया जाएगा। ऐसा सब धरातल पर लेके आएंगे, क्योंकि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। रही हमारी बात, तो हम भी, चाहे वो महाराजपुर का ITI कॉलेज हो, चाहे वो पान अनुसंधान और पान विकास निगम हो, महाराजपुर नौगांव में किसी विद्यालय की मांग भी हम रखेंगे। हरपालपुर में तहसील की एक मांग आई थी, सरकार हमारी चली गई, हम नहीं कर पाए, हमने मांग रखी, उसको भी हम पूरा कराएंगे। और जो भी छोटी छोटी सी काम गांव के निकल के आएंगे, इनको भी हम पूरा करेंगे। कांग्रेस कुनबे में जो नेताओं की नाराज़गी, आपके साथियों की नाराज़गी है आपके प्रति, इनको कैसे मना पाएंगे? चुनाव के मतदान के लिए बहुत कम समय बचा है। देखो, टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है, टिकट एक को मिलता है। और जो नाराज़ हैं, हमें तो कोई नहीं लगता कि जो हमसे नाराज़ हैं, सब हमारे साथ हैं। जो नाराज़ थे, जिन्हें जाना था, वो इस्तीफा देके छोड़ के चले गए। तो वो तो लेकिन चुनावी मैदान में उतरेंगे, नाम कहो तो नाम भी बता दो। नहीं, नाम बता दो या नहीं बता दो, वो उनका काम है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन टिकट मांगना अधिकार था, पार्टी के साथ खड़े होते तो अलग बात थी। लेकिन जब उन्हें इस्तीफा ही दे दिया तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन बाकी लोग हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और उनका सहयोग हमारे साथ है। दौलत तिवारी चुनावी मैदान में उतरे तो नीरज का कितना नुकसान कर पाएंगे? देखो, मैंने कहा कि नीरज चुनाव नहीं लड़ रहा है। चुनाव इस विधानसभा रहने वाला हर एक परिवार लड़ रहा है, और परिवार की लड़ाई लगातार 5 साल की लड़ाई है। 5 साल हमने आपसे कहा, किसी भी दल का नेता हमें बता दो आपके 5 साल लगातार बीच में रहा हो। कोरोना जैसी महामारी में अगर वो साथ, हम तो अपने कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि उस महामारी में हमारे साथ खड़े होते थे। और चाहे वो असहाय निर्धन जो रोज़ की मजदूरी पर रहते थे, आश्रित थे, उनको सहायता देने का काम किया। हमारे हर एक कार्यकर्ता ने हमारा साथ दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, ऑक्सीजन, वो भी हमने दिए, हर अस्पताल में पहुंचाने के काम किए। बेड भी दिए, कोरोना बेड रूम भी अलग से बनवाए। तो ये सब इनका सहयोग था। और दल के नेता कहाँ गए थे? केवल 6 महीने चुनाव के जागते हैं, चुनाव ख़त्म होता है सो जाते हैं, फिर 6 महीने 5 साल में आएगा, 4.5 साल बाद जागेंगे। तो यह चुनाव हमारे रहने वाले हर एक परिवार का, नीरज दीक्षित का चुनाव नहीं है। अभी नीरज दीक्षित का शुभ मुहूर्त कौन सा है जिसमें नामांकन? हम एक नामांकन डाल चुके हैं और एक नामांकन हम 30 तारीख को डालेंगे। और हमारे लिए हर दिन शुभ मुहूर्त है, क्योंकि उसके लिए वो होता है कि जो घर से, हम तो रोज़ घर से निकलते हैं, रोज़ घूमते हैं, रोज़ क्षेत्र में जाते हैं, हर दिन शुभ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से नीरज दीक्षित ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जब वो मैदान में हो जा रहे हैं, तो ऐसे में मतदाताओं का किस तरीके से उन्हें रुझान मिल रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी आगामी योजना भी बताई है। और ये भी बताया कि मतदाता आखिरकार महाराजपुर के क्या सोच रख रहे हैं। वरदान एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया।